साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर इस वक्त हब्रू की जीनत बने हुए हैं और वजह यह है कि इन्होंने कुछ दिन पहले नून लीग से राहें जुदा कर ली हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां हैं वो अब प्रॉपर्टी बन गई है इमरान खान की। अब अगर मियां नवाज शरीफ वही वाला नारा लगाएं, इमरान खान के पीछे ही मिलेगी ना स्पेस। हालिया कुछ दिन पहले ही एक और बड़ा बयान दिया था कि मियां साहब और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के हवाले से, जिस पर नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इस मुलाकात के हवाले से कहा जी साबिक गवर्नर साहब ने ये जो मुलाकात के हवाले से कहा है ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा जुबैर साहब, पहले तो बताइएगा कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहे और इतने गहरे वाबस्ता रहे कि आप मियां साहब के तर्जमान थे, बीबी साहिबा के तर्जमान थे, फिर गवर्नर रहे, गवर्नर सिंध रहे। बात इस नहज पर कैसे पहुंची कि राहें ही जुदा कर ली पार्टी से? ये अवाम है जो कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को किसने चलाना है, फैसला साजी कैसी करनी है थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। यही था ना। अगर हम वो छोड़ के और बिल्कुल दूसरे उस पर चले जाए कि जी वोट को इज्जत दो का हमारा नारा नहीं है, हमारी फिलॉसफी नहीं है, हम पावर में आने हमने व्हाट एवर इट टेक्स, तो मैं तो उधर ही खड़ा हूँ। सो ये पीटीआई के जो पीएमएलएन के जो हमारे वर्कर्स हैं ना, अब ये भी बड़ा डिलेमा होता है। ये भी मैं बता दूँ कि जी आपके बड़े अच्छे ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ जिन्होंने, मैं तो कुछ भी नहीं था कराची में सियासतदान, अगर मैं होता तो मुझे क्या, कोई भी ना, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई ऐसा वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो फिर भी इतना रिकग्नाइज किया आपने, कहा कि जी ये गवर्नर, उससे पहले मिनिस्टर बनाया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन बनाया, स्पोक्स पर्सन बनाया। तो मेरे खुद नेचर है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे जो वॉट एवर फेम डेटा है तो वो उन्हीं की वजह से हुआ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान का आइन जब कहता है कि मल्टी पार्टी, तो फिर हमें दूसरे की राय का भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका में। ये तो नहीं कहते कि जो रिपब्लिकन वाले हैं वो कहेंगे ये बाकी सब गद्दार है। हाँ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करता हूँ। सो मैं आज जो पीएमएलएन जिन चीज़ों पर खड़ी है आज पिछले 2 साल से, मैं उससे बिल्कुल मेरा डिफरेंट है। और बट मियां नवाज शरीफ के हवाले से मैं कभी भी इस किस्म की कोई बात नहीं कह सकता, सोच सकता कि जी जिसमें मैं उनका नाम ख़राब करूं। बट ये ज़रूर है, हाँ, सियासी डिसएग्रीमेंट है। आपने ये फैसला कर लिया तो क्या आपसे रब्ता नहीं किया गया? क्योंकि आपके अलावा मुफ्ती इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, वो भी अलहदा हो गए, उन्होंने भी एक अलहदा से पार्टी बना ली। तो पार्टी की में क्या ये कम्युनिकेशन गैप है कि मियां साहब का आपसे रब्ता नहीं हो सका, या फिर पार्टी में मियां साहब एंड शहबाज शरीफ साहब एंड मरियम साहिबा ये अलग-अलग से भी ब्लॉक्स हैं इंटरनल पार्टी में? तो 2 थे ना ब्लॉक्स। एक शहबाज शरीफ साहब का था जो, और हमेशा से था, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करना। मियां नवाज शरीफ का और मरियम का बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, और मुज़ाहमत होती है तो फिर मुफाहमत होती है। मैं उस बयानी के साथ खड़ा होता। पीएमएलएन में अच्छा जो सपोर्टर्स हैं, जैसे मेरे जैसा शख्स है जो कि वो कर रहा है जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब का कैंप थोड़ा बहुत नाराज़ तो होगा कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप इतने आगे तक, आप उनको समझाते क्यों नहीं है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब का आज भी वही बयानिया होगा? आप क्या समझते हैं मज़ाहमत वाला? क्योंकि अब तो नून लीग पावर का हिस्सा है। मुज़ाहमत का अभी हो नहीं सकता ना, अभी इस वक्त एक तो पावर में है, दूसरी चीज़ ये है कि पावर जो लीड कर रहे हैं हुकूमत में बैठ के, वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का व्यू आज भी वही है जो सामने नज़र आता है, जो पहले उनका व्यू था कि जी फ़ौज के साथ मिल के हम आगे चलें, अगर कोई इख्तलाफात हैं भी तो उसको रिजॉल्व करें बजाय कि टकराव करें। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बाय द वे मुझे उसमें कोई ख़राबी नहीं नज़र आती, लेकिन मुझे सिर्फ उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है वो ये है कि जो जिनको इलेक्ट किया जाता है वो अवाम इलेक्ट करती है, और हिसाब किताब आप ही को देना पड़ेगा 5 साल के बाद, या जब भी आप इलेक्शन के लिए जाएंगे वो आपसे पूछेंगे, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से जवाब देनी होगी। तो आपका अगर कोई ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चाहे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ले लें आप, कि जिस तरह अभी कांग्रेशनल रेजोल्यूशन आई, तो हाउ टू रिएक्ट टू डैट, फॉर एग्जांपल कि अमेरिका को गाली गलौज करना है और उनको उनके खिलाफ भड़के मारनी है, या एक खामोशी से डिप्लोमेटिक तरीके से करना है। ये बहुत, और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में जाके बड़ी हो जाती हैं। तो इस वक्त तो शहबाज शरीफ की पॉलिसी ये है कि जी हम बिल्कुल साथ मिल के चले, बल्कि उनकी बात को ज़्यादा लेके चले, और कोई ऐसा ना हो कि जिसमें
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फील करे कि जी हमारे जो है हम अपनी मनमानी करने के लिए बैठे। सो उस हिसाब से मैं कहूँगा ही इज़ अ वीक प्राइम मिनिस्टर। आई वुड रादर हैव अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर लाइक नवाज शरीफ देन अ वीक प्राइम मिनिस्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि जी नवाज शरीफ बनते तो वो टकराव की सियासत शुरू कर देते, नहीं, टकराव की नहीं कर सकते, क्योंकि आप सियासी अपना फ्यूचर भी देखते ना, आप सिर्फ सियासत उस वक्त के लिए तो नहीं कर रहे होते। PMLN इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी विच वांट्स टू स्टे a relevant political party in the next 10 years, 15, 20, 30, 50 years. लेकिन क्या जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं वो उसको रेलेवेंस देगा? मेरा नहीं ख्याल है उसको रेलेवेंस देगा। और वो हमने देखा भी है, और वो उसमें जितने भी PMLN की टॉप लीडरशिप है उसको वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने सियासत की बड़ी कुर्बानी दी है, जो कि आप 2024 के इलेक्शन में भी एविडेंट था, उससे पहले बाई इलेक्शंस वगैरह में भी एविडेंट था। और वो जो एक जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ हैं वो अब प्रॉपर्टी बन गई है इमरान खान की, और उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं और करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ वही वाला नारा लगाएं तो अब उनको वहाँ कहाँ स्पेस मिलेगी? इमरान खान के पीछे ही मिलेगी ना स्पेस, और साथ में हुकूमत भी चली जाए तो फ़ायदा क्या होगा? तो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जब तक वो अवाम नहीं उनके ख़िलाफ़ होते, आप उसको दबा के, डरा के, जेलों में डाल के, केसेस बना के उसको ख़त्म नहीं कर सकते। हमने देखा है मुजीबुर रहमान के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, पीपल्स पार्टी आज भी कहती है भुट्टो के नाम पर वोट मिल रहे हैं, 50 साल हो चुके हैं, और ये हकीकत है। बेनज़ीर को भी हमने देखा, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा निकाला, मतलब कोई एक आध दफ़ा नहीं निकाला। तो इमरान खान का भी उसी हिसाब से आज जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो उस नहज पर है जो कि मतलब बहुत ही कम पॉलिटिकल लीडर्स को उस किस्म की पॉपुलैरिटी मिलती है। तो वो कैसे पॉपुलैरिटी ख़त्म होगी? डरा के, धमका के, केसेस बना के, जेलों में डाल के, वो तो सब हो गया। 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। और बीच में May 9 भी आया, उनके कारकुन, उनके लीडरशिप, बहुत से लोगों ने छोड़ दी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, बट ही स्टिल सर्वाइव्स। जो शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बानी PTI से भी बात करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके 2 दिन के बाद इद्दत वाला केस फैसला आ गया, जो कि वैसे ही मैं समझता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। ये मेरे ख्याल है दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा है। और फिर पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल कंट्री। तो जब आप बाहर गोरे को कहते हैं कि किस चीज़ की सज़ा है, तो वो कहते हैं जी इन्होंने शादी की थी। शादी की थी, अडल्ट्री तो नहीं की थी। नहीं, वो इतने दिन तक नहीं कर सकते थे। एक स्टेट का बीच में कोई रोल बनता ही नहीं, और वो फैक्ट इसे 76 साल में आज तक किसी को आपने पकड़ा नहीं। और अगर ये इन बेसिस पर होनी शुरू होगी तो हर एक की पकड़ तकड़ होगी। आप अपना वो दिखाएं, डिवोर्स का सियासी इंतकाम का सिलसिला, जी, सियासी इंतकाम का, बिल्कुल।